ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। हम 12वीं का मैथ पढ़ रहे थे। अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या आप कह सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमने जो है फार्मूले देखे और उसे सिद्ध भी किए। अब देखिए जो है हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले एक फार्मूला हम अच्छी तरह समझ लेते हैं, जिसे हम सिद्ध कर चुके हैं। पीछे हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देखिए इस फार्मूले को जो है हम यूज कैसे करते हैं, इसकी थोड़ी विशेषता भी समझ लेते हैं। अगर कहीं पर साइन इनवर्स प्लस कास इनवर्स लिखा गया हो और यहाँ पे जो मान दिया गया है, अगर ये मान बराबर हो तो हम इसे हटा करके उसके स्थान पर π/2 रख सकते हैं। और अगर कहीं π/2 लिखा गया है तो उसे हटा के हम इतना लिख सकते हैं। अगर देखिए जैसे अगर हमें दिया गया हो साइन इनवर्स y प्लस कास इनवर्स y, तो देखिए हमें यहाँ दिया है साइन इनवर्स प्लस कास इनवर्स, जो मान दिया गया है वो मान क्या है, बराबर है। तो हम इतने का मान का लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लिखा है साइन इनवर्स z प्लस कास इनवर्स z। आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स प्लस कास इनवर्स लिखा हुआ है और जो मान दिया गया है ये मान बराबर है। तो इसका मतलब इतने टोटल का मान हमारा हो जाएगा π/2। एक तो यूज करने का यह तरीका है, इस फार्मूले को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हमें ज़रूरत हो कास इनवर्स x को, जैसे कहीं पे अगर आपके पास कास इनवर्स x है और उसे साइन इनवर्स में जो है ट्रांसफ़र करना है, तो आप इसी फार्मूले से जो है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कास इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसे जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर कहीं पर कास इनवर्स x लिखा गया है तो हम चाहें तो उसे हटा करके π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर कहीं पर कास इनवर्स y लिखा है तो आप लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर x है तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ z है तो यहाँ z हो जाएगा। जो वैल्यू यहाँ रहेगी वही आप रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको साइन इनवर्स को कास इनवर्स में अगर किसी क्वेश्चन में ट्रांसफ़र करना है, साइन इनवर्स को किस में ट्रांसफ़र करना है, कास इनवर्स में, तब आप इस कास इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। तो आपका हो जाएगा, इधर बचेगा साइन इनवर्स x, इधर क्या है π/2, ये प्लस इधर ले जाएंगे तो माइनस कास इनवर्स x हो जाएगा। अगर ये वैल्यू x में है तो x दोनों स्थान पे रहेगा। अगर y में चाहिए तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 माइनस कास इनवर्स
y लिख सकते हैं। अगर z लिखा है तो साइन इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 माइनस कास इनवर्स z हो जाए। तो अगर हमें कास इनवर्स x को साइन इनवर्स में बदलना है तो कास इनवर्स x को हटा के इतना लिख सकते हैं। x का मान चेंज हो सकता है, बदल सकते, जैसे y है, कास इनवर्स अगर y दिया है तो आप π/2 माइनस साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। अगर z दिया है, जैसे यहाँ मान लीजिए z हो जाए कास इनवर्स z, तो आप लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स z। अगर आपको साइन इनवर्स को कास इनवर्स में ट्रांसफ़र करना है, ये साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कास इनवर्स x। अगर x ना हो y हो तो y में भी वैसा फार्मूला यूज होगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 माइनस कास इनवर्स y। तो यहाँ जैसे साइन इनवर्स z है तो π/2 माइनस कास इनवर्स z हो जाए। अगर इस फार्मूले को समझ लिए हैं तो अब हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे दिया गया है कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 दिया है। हमें जो है सिद्ध करना है कास इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y हमें सिद्ध करना है। तो हमारा दिमाग काम किया कि कास इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड में, तो कास इनवर्स x यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आपका ये लिखा हुआ है कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो देखिए हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, कास इनवर्स x चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में कास इनवर्स x है, लेकिन कास इनवर्स y हमें नहीं चाहिए, तो इसे राइट हैंड साइड में कर देंगे तो हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। देखिए हमारा हो जाएगा कास इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कास इनवर्स y। अभी हमने सीखा है π/2 माइनस कास इनवर्स x, π/2 माइनस कास इनवर्स y। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है π/2 माइनस कास इनवर्स y। तो π/2 माइनस कास इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y। ये हमारा हो जाएगा कास इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है इस प्रकार। अब इसी कड़ी में हम जो है अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सिद्ध करना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, π/2। Subscribe to my channel तो and also देखिए press this bell icon. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम और कास इनवर्स साइन इनवर्स x को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स x को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो मान लिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज दैट। अब साइन इनवर्स को आप राइट हैंड साइड में कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या पाएंगे x, और साइन इनवर्स जब राइट में जाएगा तो साइन और क्या लिखा हुआ है थीटा। तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यही वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, रख सकते हैं। वो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन इनवर्स x को हमने क्या सपोज किया है, थीटा।
तो साइन इनवर्स एक्स को हटा के हम का यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं थीटा। ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा रख लेंगे। पावर कर दिया है 2, पावर हमारा 2 हो जाएगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का होता है कास स्क्वायर थीटा। से हमारा हो जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई रूट के अंदर है और उसकी पावर 2 है तो पावर से हमारा अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पावर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, कास थीटा आपका बचेगा। ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन इनवर्स कास थीटा हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास बाहर साइन इनवर्स है तो अगर अंदर साइन हो जाए तो कट जाएगा। तो कास थीटा का कोई फार्मूला अगर आप साइन में पढ़े हों तो वह फार्मूला आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए तो हमने पढ़ा है ए हो जाए थीटा प्लस साइन इनवर्स, फार्मूला हमने पढ़ा है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 मीन्स हमारा हो जाएगा 90 अंश। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर हमने पढ़ा है कास थीटा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कास थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 मीन्स पाई बाई 2 रेडियन में हो जाएगा माइनस थीटा। अब देखिए बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन है तो साइन इनवर्स से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2। हमें राइट हैंड साइड में क्या सिद्ध करना था, पाई बाई 2। इस प्रकार हमारा राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो जाता है और यह भी एग्जाम्पल हमारा प्रूव्ड हो जाता है। देखिए अब जो है तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 है। तो अगर है तो हमें कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई का मान क्या करना है, ज्ञात करना। अभी हमने आपको सबसे पहले अभी देखिए जो मान हमें निकालना है कास इनवर्स एक्स कास इनवर्स वाई का। तो हमारे पास है क्या, साइन इनवर्स एक्स है और अभी हमने आपको साइन इनवर्स को कास इनवर्स में ट्रांसफ़र करना अभी बताए हैं। और यहाँ भी है साइन इनवर्स, इसको भी कास में चेंज करना है। तभी हमने फार्मूला आपको पहले समझाया, उसी फार्मूले से इसे जो है चेंज कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो हमने आपको यही बताया था कि अगर साइन इनवर्स कहीं भी लिखा हो और अगर उसे कास इनवर्स में बदलना है, साइन इनवर्स किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो और उसे अगर आपको कास इनवर्स में ट्रांसफ़र करना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स। अगर आपको
कहीं भी साइन इनवर्स लिखा हुआ मिल जाए और उसे कास इनवर्स में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो आप लिखेंगे π/2 माइनस कास इनवर्स लिख देंगे, कोई भी सवाल हो। अब यहाँ पे वैल्यू का दिया है x, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। अब देखिए इसे यहाँ भी क्या लिखा है, साइन इनवर्स। तो अभी हमने आपको समझाया कि अगर साइन इनवर्स कहीं भी लिखा हो और उसे कास इनवर्स में ट्रांसफ़र करना हो तो आप क्या लिखेंगे, π/2 माइनस कास इनवर्स लिखेंगे, π/2 माइनस क्या लिखेंगे, कास इनवर्स लिखेंगे। और y लिखा हुआ है तो y यहाँ लिख देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2π/3 है। अब देखिए π/2 तो रेडियन में मान है, पाई का मान 180 अंश होता है बटे 2, 180 अंश बटे 2 मतलब 90 अंश, तो 90 अंश यह है प्लस में और 90 अंश यह प्लस में, तो 90 90 180 और 180 मतलब पाई रेडियन, तो आप ये मिला करके आपका क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाए। वैसे आप ये भी समझ सकते हैं π/2 का मतलब पाई का आधा, आधा ये है आधा ये है, मिला देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा पाई। ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स x, ये आपका बचा माइनस कास इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। हमें मान किसका निकालना है, कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y का। ये तो माइनस में हमें प्लस में चाहिए, तो आप पहले पाई को राइट हैंड साइड में ले जाइए, माइनस कास इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 है, प्लस पाई है तो इधर जाएगा माइनस पाई। और ये आप हल कर सकते हैं, ये भिन्न है माने फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है। अगर यह भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, तो इसके अंश में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जितना लिखा हुआ है वही रहेगा माइनस। ये भिन्न नहीं है तो हर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, गुणा हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 3 पाई, अब ये क्या हो गया 2 पाई, तो 3 पाई हमारा माइनस बड़ा है और ये 2 पाई प्लस में है जो छोटा है, तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह हम अप्लाई करते हैं। तो 3 पाई में से, और चिन्ह विपरीत है, अगर चिन्ह विपरीत है तो घटा देते हैं, बड़े वाले में से छोटा, और चिन्ह बड़े वाले का लगा देते हैं जो आंकिक रूप से बड़ा होगा। तो 3 पाई में से 2 पाई घट जाएगा, तो हमारा क्या पाई आ जाएगा, 1 पाई आ जाएगा। और माइनस बड़ा है तो माइनस में आएगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बटे 3 है, 3 रहेगा, माइनस कास इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y। अब देखिए जो हमें मान निकालना है उसमें कास इनवर्स x प्लस में है, कास इनवर्स y प्लस में है, तो हमारा माइनस में दिया है, तो माइनस का अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो चिन्ह सबका बदल जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो प्लस कास इनवर्स y हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस π/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर।